ये जो वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है बीजेपी पर और इलेक्शन कमीशन पर, वो सही है या गलत है, आप क्या मानते हैं? सही है। जो चुनाव में खड़ा रहता है उम्मीदवार, उसको भी भरोसा नहीं कि वो चुन के आ सकता है। पब्लिक पागल है क्या? वो पब्लिक को पागल समझते, पब्लिक उनके खिलाफ वोट करती है। आंखों से जब देखेंगे तभी बोलेंगे ना। जब राज साहब और उद्धव साहब ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं और निवडणूक आयोग से वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आंसर बीजेपी वाले क्यों दे रहे हैं? वोट चोरी का मामला जो है ये पूरा गलत है। जैसे राष्ट्रवादी है, जैसे दूसरे शिवसेना है, इनकी एकनाथ शिंदे की, उनके 2 आदमी नहीं आने चाहिए थे, उनके अभी 50 लोग आए। तो इसका मतलब क्या है? पब्लिक तो रास्ते पे बोलती है कि हम इनके साथ नहीं है। खाली यहाँ पर रोटी सेक के चक्कर में सब लोग खाली बदनाम कर दे मोदी के। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बहुत गलत आरोप है। मतलब जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, जो बोल रहा है इस पर उसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी की होनी चाहिए जांच। कुछ नहीं हो रहा है साहब, कुछ नहीं हो रहा है। वोट चोरी नहीं हो रहा है। वोट चोरी तो पहले हो रहा था, अभी थोड़ी हो रहा है। उसमें कहीं तो गलत चल रहा है और वो सही होना चाहिए। अब देखो, ईमानदारी तो आज के इस कलयुग में कोई नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि सब ईमानदार है। कहीं ना कहीं कोई ईमानदार है, कोई ना कोई बेईमान भी है, भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी। मुंबई में एक बड़ा मोर्चा निकला है वोट चोरी के खिलाफ। बहुत सारे जो कई पार्टियां उसमें शामिल हुई हैं, जैसे शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, आपको शरद पवार की एनसीपी और राज ठाकरे की मनसे, ये सभी लोग शामिल हुए हैं। लेकिन आम जनता का क्या मानना है इस वोट चोरी को लेकर, हम उस पर कुछ बात करेंगे कुछ आम आदमियों से। मैं मुंबई हॉस्पिटल के, बॉम्बे हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग, काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं आमतौर पर। हम उनमें से किसी आम आदमी से बात करेंगे। आप बात करेंगे? ये जो वोट चोरी का जो मुद्दा अभी जो चल रहा है पूरे देश में, यहाँ पे भी मोर्चे निकल रहे हैं। आप आम आदमी की तरह आप क्या देख रहे हैं इसको? ये सही है, वोट चोरी हो रही है? वो तो हम ऐसे नहीं बता सकते चोरी और हमने आंखों से नहीं देखा। पर्दे के पीछे आगे और पर्दे के पीछे, आंखों से जब देखेंगे तभी बोलेंगे ना। वोट तो वोट है, सब लोग तो देते, हर समय देते। जब उतने लोग नहीं ये करते बिलीव, तो हम कैसे करेंगे? आप बताइए, ये जो वोट चोरी के लिए, देखिए मुंबई में भी एक आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में राहुल गांधी अलग आंदोलन चला ही रहे हैं। आपको एक, अगर हम आम आदमी की तरह हम देखें, अगर आप क्या देख रहे हैं इसको? वोट चोरी होती है, ये सरकार वोट चोरी की बन रही है, या ये आरोप झूठे हैं? देखो, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इन्होंने भी बीच में अभी कॉन्फ्रेंस लिया था, उसमें उन्होंने ठीक से बता दिया था कि कैसे किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। उन्होंने अच्छा खासा वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था सब, और सेम उद्धव साहब, आदित्य साहब और राज साहब ने भी वो चीज़ दिखाया था। बट यहाँ पे सवाल ये है कि जब राज साहब और उद्धव साहब ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं और निवडणूक आयोग से वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आंसर बीजेपी वाले क्यों दे रहे हैं? बराबर, जिससे का सवाल किया जा रहा है वो लोग ने आंसर देना चाहिए था। बट यहाँ पे बीजेपी वालों को क्यों मिर्ची लग रही है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। अगर क्वेश्चन मैं आपको कराऊँ तो आप आंसर दो, क्यों ये आपके मित्र आंसर देंगे? बराबर, क्योंकि आपके पाले हुए मित्र है। तो मेरा तो यही बोलना है एक आम आदमी के हिसाब से। तो आपको लग रहा है कि ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहा है इस देश में? हाँ, वो पूरा इतने बड़े लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इन सब नेताओं ने, जो लेफ्ट विंग है, जो विरोधक है, विरोधी पक्ष अपन बोल सकते हैं, जो बहुत बड़ा पिलर होता है इस लोकशाही का, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे बता दिया है। तो ये बीजेपी वालों को आंसर नहीं देना चाहिए, जिसको क्वेश्चन किया उन लोगों ने ही आंसर देना चाहिए। सर, आप भी आम आदमी हैं या किसी पार्टी के लोग हैं आप? सर, हम आम आदमी हैं। तो ये बताइए, आपको लग रहा है कि ये जो वोट चोरी के जो आरोप लग रहे हैं देश भर में इलेक्शन कमीशन पर, वो सही हैं? सर, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दिख रहा है, क्योंकि जो अभी बताया गया है कि जब भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया जाता है, तब बीजेपी उसमें इंटरफेयर करती है, बीजेपी उसको आंसर करती है। तो ये गलत है। और दूसरी बात ऐसे है कि जो महाराष्ट्र, स्पेशली महाराष्ट्र की बात करें, तो सब जितने पहले उन्होंने बोला था कि भ्रष्ट लोग हैं, इनको जेल में डालना चाहिए, ये सब लोग साथ में लेके इन्होंने वो सरकार बिठाया। और मेन बात ऐसे है कि जिनका 2 आदमी चुन के नहीं आ सकते थे, जैसे राष्ट्रवादी है, जैसे दूसरे शिवसेना है, इनकी एकनाथ शिंदे की, उनके 2 आदमी नहीं आने चाहिए थे, उनके अभी 50 लोग आए। तो इसका मतलब क्या है? पब्लिक तो रास्ते पे बोलती है कि हम इनके साथ नहीं हैं। तो ये कैसे क्या हो सकता है फिर? जब भी हम देखते हैं लोग बात करते, चौराहे पे बात करते, चाय के दुकान पे बात करते, जो सलून पे बात करते, लोग उनके खिलाफ बात करते। लोगों को ये पसंद नहीं कि जो पहले पार्टी भ्रष्ट थी, वो अभी उन्होंने साथ में लेके कैसे क्या वो धुल गए? उनके पास वॉशिंग मशीन है क्या? पब्लिक पागल है क्या? वो पब्लिक को पागल समझते, पब्लिक उनके खिलाफ वोट करती है, पर ये लोग वो वोट का वो चोरी कर लेते हैं और खुद चुन के आते हैं।
आप क्या कहेंगे? आप भी मानते हैं कि इस देश में जो सरकार है या जो चुनाव हो रहे हैं वो ईमानदारी से नहीं हो रहे हैं? ईमानदारी से चुनाव करने को तो हम सब पब्लिक बोल रही है, ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। ये पब्लिक ने आज जहाँ देखो उद्धव साहब ने और राज साहब ने सब मिलकर ये बड़ा मोर्चा निकाले है, ईवीएम के विरुद्ध में निकाले है, वोट चोरी के विरुद्ध में निकाले है। और जनता बोलती है हम उनको वोटिंग करते नहीं है। जैसे बीजेपी हो गया, शिंदे सेना हो गया, जैसे राष्ट्रवादी हो गया पवार का, इनको वोट करती नहीं पब्लिक वोट करती है महाराष्ट्र की जनता मराठी लोगों के साथ में, और महाराष्ट्र की जनता मनसे को और शिवसेना वालों को वोटिंग करती है। लेकिन वोट चोरी की वजह से वो लोग खींच लेते हैं और अपनी सरकार बना के रखी है। वोट चोरों की सरकार है। सर बहुत सारे ऐसे बात है कि यहाँ पे जहाँ जो लोग मर गए, जो एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग उन्होंने नोंद करके रखे, ये तो गलती है। मतलब सब दिख रहा है। जहाँ पे इतने लोग थे, मतलब एक फ्लैट में 100 लोग का वोटिंग दिख रहा है, वो तो प्रूफ हो रहा है। अगर इतने विरोधक सब पार्टी आज एक साथ है इसके बारे में कि यहाँ पे वोट चोरी हुई है, तो निवडणूक आयोग इतना, मतलब केंद्रीय आयोग हो गया, राज्य आयोग हो गया, निवडणूक आयोग, ये लोगों ने एटलीस्ट एक जांच बिठानी चाहिए थी। निष्पक्ष काम करना चाहिए, किसी पक्ष के बारे साथ को लेके काम नहीं करना चाहिए। निवडणूक आयोग ने सबका सुनना चाहिए। अगर वोट चोरी का आरोप दिखा है, एक व्यक्ति का नाम एक घर के एड्रेस पर 700-800 लोग कैसे रह सकते हैं? ऐसे दिखाया है, प्रूफ दिया है। ये हर आदमी के मन में सवाल है कि अरे हम तो अनसेफ है, हमारा रास्ते ठीक नहीं है, हम गाड़ी चलाते, हमको तकलीफ होती है, हमारे गाड़ी का मेंटेनेंस निकलता है, हमारा खर्चा बढ़ गया है, फिर भी हम उनको वोट नहीं करते, फिर भी चुन के कैसे आते हैं? सब लोगों को बहुत सारी उसमें कन्फ्यूजन है कि ये होता कैसे। ये जो वोट चोरी की चर्चा चारों तरफ हो रही है, आप भी इस देश के नागरिक हैं, युवा हैं, आपको क्या लगता है? वोट चोरी का मामला जो है ये पूरा गलत है। जो भी इसको बता रहा है पूरा गलत है। वोट चोरी का मामला कुछ है ही नहीं है। जो बीजेपी को गलत ठहरा रहे हैं, वोट चोरी का मामला कुछ नहीं है। ये सारे जो मोर्चे निकल रहे हैं या ये इतने जो सबूत दिए जा रहे हैं, इतने घर में एक घर में 10 वोट हैं या 100 वोट हैं, उसको आप गलत मान रहे हैं कि मतलब वो गलत आरोप हैं? जी बिल्कुल गलत आरोप है। वो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुत गलत आरोप है। मतलब जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। जो बोल रहा है इस पर, उसकी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी की होनी चाहिए जांच। तो ये हम माने कि ये जो सरकार है वो सही से चुनी हुई है, ईमानदारी से? जी बिल्कुल सही सरकार है ये जो वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है बीजेपी पर और इलेक्शन कमीशन पर, वो सही है या गलत है? आप क्या मानते हैं? सही है। जो चुनाव में खड़ा रहता है उम्मीदवार, उसको भी भरोसा नहीं कि वो चुन के आ सकता है। सवाल ये है कि ये जो वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है सरकार पे और इलेक्शन कमीशन पर, उसको आप क्या मानते हैं? ट्रूथ रहेगा तो बाहर आ जाएगा, सच रहेगा तो बाहर आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। सच क्या है अभी उनको ही पता रहेगा। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए कम से कम? जांच तो होनी चाहिए ना। पब्लिक का तो डिमांड है ही ना। पब्लिक डिमांड कर रही है तो प्रॉब्लम क्या है? अथॉरिटी को आंसर देना है। ये जो वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है बीजेपी पर, इलेक्शन कमीशन पर, वो सही है? आप क्या मानते हैं? मेरे तो लगता है सही है। सही है। आपको लगता है कि ये जो बीजेपी की सरकार है बनी है, चाहे वो महाराष्ट्र में या देश में, वो वोट चोरी से बनी है? वो पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वोट चोरी का है, ये सच है। क्यों ऐसा क्यों? मतलब आपने देखा है न्यूज़ में, या जो राहुल गांधी जो प्रूफ दिखा रहे हैं, या मतलब क्यों महसूस हो रहा है? कि पब्लिक में ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वोट चोरी का पब्लिक को ये लग रहा है, सब पब्लिक को ये लग रहा है कि ये वोट चोरी का लग रहा है। ये जो वोट चोरी का जो हंगामा चल रहा है बहुत ज़्यादा, आपको क्या लग रहा है? वोट चोरी हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है साहब, कुछ नहीं हो रहा है। वोट चोरी नहीं हो रहा है? वोट चोरी तो पहले हो रहा था, अभी थोड़ी हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो सरकार है बीजेपी है, वो ईमानदारी के वोट से चुनी हुई सरकार? एकदम 100%। भैया ये बतावा कि ये जो वोट चोरी का जो बार बार हंगामा हो रहा है कि मोदी सरकार वोट चोरी करके, कुल झूठा। खाली यहाँ पर रोटी सेक के चक्कर में सब लगा खाली बदनाम कर दे मोदी के। कुल झूठ। हाँ, मतलब ईमानदारी से सरकार चुनाव, ईमानदारी सरकार चलती वो हम तनिको भर, लेकिन ना एकदम 100% सही सरकार चलती है। जो देश हित में चाहे वह हो। तो वोट चोरी का जो इतना हंगामा हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? होता है वोट चोरी होता है। हाँ होता ही होगा, इसके लिए तो भाजपा इतना वोटों से जीत के आई है ना। आपको क्या लग रहा है, वोट चोरी हो रहा है? हाँ हो रहा है, वोट चोरी तो हो रहा है। क्योंकि एक ही घर में अगर 40-40 आदमियों का एड्रेस दे रहे हैं वो लोग, तो वो चोरी है ना। एक घर में मतलब शायद वो आधार कार्ड और ये पैन कार्ड निकालने के लिए रहेगा,
लेकिन हमारे ख्याल से ऐसा एक 10 बाय 10 का खोलिए और उसमें आरती 40 लोग रहते हैं, ऐसा उनका प्रूफ देते हैं, वो गलत ही है ना। मतलब वो लोग यहाँ आके कहीं से बाहर आके इधर से ऐसा एड्रेस ले लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं, लेकिन वो वोटिंग भी उधर कर सकते हैं ना, तो उनके ऊपर जांच होना चाहिए। तो आपको लगता है ये सरकार ईमानदारी से चुनाव नहीं कर रही है या सरकार ईमानदारी वाली नहीं है? गलत चल रहा है उसमें, कहीं तो गलत चल रहा है और वो सही होना चाहिए। अगर एक 10 बाय 10 के खोली में 40 आदमी रहने का एड्रेस दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, वो इतने 10 बाय 10 के खोली में थोड़ी रह सकता है। मतलब वो तो चोरी हो रहा है ना कुछ तो। भैया देश में जो वोट चोरी का जो हंगामा चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, वोट चोरी हो रहा है? पता नहीं ब्रो, नो कमेंट्स। पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं? नहीं फिलहाल नहीं। वोट देते हैं, सरकार चुनते वोट हैं? तो देते हैं। तो मतलब आप किस सरकार को चुनते हैं, इससे पता चल जाएगा। वो तो मैं कॉन्फिडेंशियल ही रखूँगा ना, मैं मतलब वोट्स तो कॉन्फिडेंशियल रहता है, बट मैं देता हूँ वोट्स वगैरह देता हूँ अपना है वो। लेकिन वोट चोरी पे आपको कोई आइडिया नहीं? हाँ वो तो अभी सरकार देखती है, अभी वो उन पे ही है। मेरा सवाल ये कि आपको एक इंडिविजुअल, एक नागरिक क्या मानता है, वोट चोरी इस देश में हो रहा है या नहीं हो रहा है? बस वो तो गलत ही है, अगर मतलब वो होती है तो नहीं होनी चाहिए, पर मतलब ऐसा मुझे लगता है, मेरा तो ऐसा कोई मतलब ओपिनियन नहीं है उस पर, बट वो चीज़ तो गलत ही है अभी जो होती है। अभी इसके बारे में तो संशोधन करना पड़ेगा, जिन्होंने किया है उनको पता ही होगा। अभी हम तो सामान्य नागरिक है, हमें तो पता नहीं चलेगा किसी भी हालत में। होता है ना, तो सिर्फ आपके माध्यम से ही जान सकते हैं, जो आप बोलेंगे उस पे ऊपर ही विश्वास रख सकते हैं। भैया जो वोट चोरी का जो हंगामा चल रहा है, आपको क्या लग रहा है, वोट चोरी हो रहा है? अब उसमें तो हम क्या बोल सकते हैं कि वोट चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो, ये तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा वोट चोरी तो तब हुआ था जब सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू जब बना था, तो मेरी सबसे पहले वो ध्यान देना चाहिए, उसके बाद उस पर आना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ईमानदारी से चुनी हुई सरकार है? अब देखो, ईमानदारी तो आज के इस कलयुग में कोई नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि सब ईमानदार है। कहीं ना कहीं कोई ईमानदार है, कोई ना कोई बेईमान भी है, भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।